हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग। सुबह के बजे हैं अभी 4:15। तो मैं उठ गई हूँ और उठ के घड़ी देख रही थी और सबको राधे राधे। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। कार्तिक का महीना चल रहा है, बड़ा ही पावन। तो हम स्नान करके आ गए थे। घर की थोड़ी सी झाड़ू पोछा करी थी मैंने, क्योंकि दिन जल्दी से निकल आता है ना, तो मैं ज़्यादा नहीं आज साफ़ सफाई करी। और आज है गुरुवार का दिन, तो ये गुरुवार के दिन मैंने पीले और लाल वस्त्र पहने थे। और गुरुवार के दिन ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं की जाती है, एक दिन ही सिर धो लें और कपड़े अपड़े निकाले नहीं जाते हैं। तो मैं उठ गई थी और साफ़ करी, और जहाँ जहाँ मंदिर की साफ़ सफाई कर लूँगी मैं, क्योंकि थोड़ा सा पहुँचना मंदिर में और साफ़ करना तो ये आवश्यक ही रहता है। क्योंकि जितनी शुद्धता, जितनी पवित्रता हमारे मंदिर में रहती है, उतना ही आपका मंदिर भी स्वच्छ और सुंदर बना रहता है। तो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं सुनीता झारिया, बहुत बहुत वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर। और आप लोग नए जुड़ रहे हैं, सब लोग सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे और शेयर भी करेंगे। तो घर के मंदिर की सफाई करने के बाद मैं आ गई थी बाहर आंगन में, जहाँ तुलसी मैया को दीप जलाना है। और भोलेनाथ का मंदिर को मैं अच्छे से धुल लूँगी जल से, क्योंकि आंगन में है तो मतलब गंदगी बैठती रहती है। चारों तरफ से खुला मंदिर है, ये हमारा भोलेनाथ का आंगन में विराजमान है। तो देखिए अभी हल्का सा अंधेला ही है, 5:30 ही बजे होंगे, 5:45 हमारे यहाँ जल्दी से सूर्योदय हो जाता है। तो मैं भोलेनाथ का मंदिर धुल के अब पूजा शुरू कर दूंगी और पूजा कर लूँगी। तो कार्तिक के महीने में भोलेनाथ के आप सुंदर सा पूजा करें मंदिर की। वैसे तो मेरी नित्य डेली पूजा ही रहती है, सिर्फ उन दिनों को छोड़ के मंदिर को धोना, भोले बाबा की पूजा करना, फूल बेलपत्री, 1 लोटा जल चढ़ाना और आरती और क्या दीप प्रज्वलित करना। और आप लोगों को बेलपत्री मिल जाए तो बहुत ही शुभ होता है। और बेलपत्री की डंडी जो रहती है ना, वो तोड़ के और धुल के चढ़ाएंगे, क्योंकि ये सारे फूल कल मैंने अपनी बेटी से मंगवाए थे दुकान से। घर के फूल अभी ज़्यादा नहीं खिल रहे हैं। तो भोलेनाथ की मैं ऐसे ही पूजा करती हूँ, अक्षर चढ़ा के, धूप दीप चढ़ा के, फूल चढ़ा के। और हमारे यहाँ अपराजिता के फूल डेली एक दो मिल ही जा रहे हैं। तो देखिए आप लोग आंगन में थोड़ा हल्का हल्का सुनहरा सा दिन निकल ही रहा है। तो मैं 6 के पहले ही मतलब दीप प्रज्वलित करती हूँ। हल्का हल्का रोशनी शुरू हो गई थी, क्योंकि बोलते हैं कार्तिक के महीने में दीप दान का तभी महत्व मिलता है, पुण्य मिलता है, जब आप थोड़ा भोर के पहले मतलब अंधेरा सा रहता है जब भी प्रज्वलित कर दे। और जैसे कि काम थोड़ा बहुत जो रह जाता है ना आपको, तो सारा दिन आप कर सकते हैं, सारा दिन पड़ा रहता है। तो आज थर्सडे था, ज़्यादा साफ़ सफाई भी नहीं, तो इसलिए मेरी आज जल्दी पूजा हो गई। और ये 2 मतलब तुलसी मैया के जो वृक्ष है ना, मेरे 2 लगे हैं, बीच में केला का वृक्ष है। और उस पर मैंने अभी सावन के महीने में ना पार्थिव शिवलिंग बनाई थी, तो एक है तो उसमें बेलपत्री का वृक्ष भी निकल आया है। तो मैं सब वृक्ष यहीं पे लगे हैं, तो मैं सबको दीप और धूप दिखा देती हूँ। सब जगह अभी दीप नहीं जलाती हूँ। और अभी मिट्टी के नहीं मैं है तो उसके पीतल का जो दिया रहता उसी को धो लेती हूँ डेली को, उसी से जलाती हूँ। और धूप दीप जल चढ़ा के और है तो चंदन से माता वृंदा और तुलसी मैया की मैं पूजा कर लेती हूँ इस कार्तिक के महीने में। मतलब जितना हो सके आप कर सकें। दीप दान का बड़ा महत्व है, धूप दीप दिखा के। और माता का परिक्रमा आप ज़रूर ले लें। देखिए ये मेरा इतना मतलब खुद सेट करना कैमरा को, मतलब मोबाइल को और शूट करना। तो देखिए हल्की सी रोशनी हो रही है आंगन में। और फिर जब बाहर की पूजा आरती और मुख्य द्वार पर भी मैं दीप प्रज्वलित कर दूंगी। तो
और सुबह सुबह के जो समय रहता है ना, बिल्कुल बहुत तेज़ भागता है। मतलब क्या ही बताएं, इतने जल्दी कहते फिर भी बिल्कुल जल्दी से दिन निकल आते। तो आप लोग जल्दी उठेंगे तो सही रहेगा। तो मेरी पूजा हो गई थी 5:15 बजे के बीच में। तो मैं मुख्य द्वार पर दीप जला दी, बाहर तुलसी मैया पे और भोलेनाथ की भी पूजा कर दी, मैं प्रज्वलित कर दी, क्योंकि इसका दीपदान का बड़ा महत्व रहता है। फिर साथ ही मैं अब अंदर जाके मंदिर की पूजा करूँगी और मेरे लड्डू लाल की भी स्नान कराना, धूप दीप दिखाना। और हाँ, मैं कार्तिक का जो महत्व है या कथा है, कहानियाँ मैं अंदर ही कर लेती हूँ आसन बिछा के, क्योंकि बाहर तो मैं जल और दीप ही बस जला देती हूँ। क्योंकि सब लोग फैमिली के सब उठ जाते हैं ना, तो यहाँ से आवाज़ आती है, वहाँ से आवाज़ आती है। और हमारी जो फैमिली थोड़ी बड़ी है, हम लोग देवरानी जेठानी 3 हैं। तो वहीं पे सामने ही रखा है तुलसी मैया का वृक्ष, इसलिए मैं अंदर आके कथा कर लेती हूँ। देखो, अकेले रहना और अकेले सब तरह व्यवस्था करना वो अपना ही एक रहता है, बट जब आप फैमिली के बीच में रहते तो सबके देख के चलना पड़ता है। अपना आप खुद का नहीं कर सकते हैं। फिर वहाँ से कोई उठ रहा है, कहीं यहाँ से आवाज़ आ रही, इसलिए मैं ज़्यादा करके अंदर ही जितनी जो पूजा रहती अंदर ही कर लेती हूँ। तो जो जितने भी मेरे विग्रह हैं, जैसे कि गणेश, लक्ष्मी, कुबेर, भोलेनाथ की भी शिवलिंग छोटी सी है मेरी। और थर्सडे था आज, तो मैंने आज पीले वस्त्र धारण कराए हूँ लड्डू लाल को, और उनका स्नान करा के और उनको मैंने विराजमान करी हूँ। तो लाला बहुत ही सुंदर लग रहे थे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे, है ना। और मतलब पूजा सरल और विधि से करना और संपन्न करना सही समय पर, जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त की पूजा बड़ी फलती है। और महीना तो कितना पावन चल रहा है। तो ये देखिए, कार्तिक की जो महत्व की कथा है ना, अध्ययन है, मैं अंदर ही करती हूँ बैठ के। फिर उसके बाद जब कथा हो जाती है मेरी, उसके बाद मैं आरती करती हूँ। तो आज था 11वां अध्याय था मेरा, जो कि जलंधर की कथा थी, अध्याय था, जो कि भोलेनाथ के तेज से उत्पन्न हुए थे जलंधर, और बड़े तेजस्वी और बलवान थे और बड़े ही पराक्रमी थे। तो ये अध्याय था जलंधर का, है ना। तो ये अध्याय रोज़ मैं एक अध्याय करती हूँ। हाँ, और जब आप लोगों को टाइम मिल जाए ना तभी करें। जैसे कि आपको अगर सुबह नहीं मिल पाता तो आप शाम को करेंगे। सुबह शाम आप लोग हो सके तो दोनों टाइम कर सके, और हो सके तो तुलसी मैया के सामने ही करें, शालिग्राम भगवान पर। हाँ, ये है कि हमारे अंदर विष्णु भगवान और लड्डू गोपाल हैं, आप भगवान के सामने ही मैं कर लेती हूँ। उसके बाद मैं आरती कर लूँगी। तो आरती अभी श्री जगदीश भगवान की मैं कर रही हूँ। और 1 माला 2 माला, आज मैंने 2 माला करी थी। तो राधा रानी की और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। और कीर्तन भजन नित्य ज़रूर करें, लाला के लिए सुंदर सा आप गान करें। उसके बाद मैं भगवान को भोग निकाल दूँ, जैसे कि सुबह का था फल और दूध का भोग था। उसके बाद मैं चाय बना लूँगी, और साथ ही साथ हमारे घर के सारे काम भी चलते रहें, क्योंकि दीपावली का जो दिन है ना बड़ा ही पास आ गया है। तो जल्दी जल्दी काम हम पूरा करेंगे। और घर की सफाई अभी मेरी नहीं हो रही है, क्योंकि मतलब पुताई तो होगी ही होगी हमारे यहाँ घर की। तो ये देखिए, मैंने भोग लगा दी हूँ। और फिर उसके बाद मैं दोपहर का जब लंच बनेगा तो लाला के लिए भी भोग हम बनाएंगे। तो ये थी सुबह की मेरी कार्तिक की पूजा, जो कि मेरी सुबह की रहती है। प्रभु को भोग लगाना और भजन करना, और साथ ही साथ हमारे मंदिर में भी मैंने भोग लगा दी थी। केले थे आज, तो मैंने भोग लगा दी थी। और भोग के बाद घंटी बजा दें, और लाला को ऐसा ना करें कि रख के और आप लोग आ जाएंगे। प्रेम पूर्वक उनको पवाएं, धराएं और उनको स्वीकार करें। आज मेरी पूजा हो गई, और पूजा हो गई मेरी संपन्न पूरी तरीके से। है। अब मैं घर के तो कार्य आज के करूँगी दिन जो में ये मेरे थोड़ी रह सी जाते हैं। पीला कलर तो दी आज है, मैं दिखा इसलिए रही थी मैंने कि ये वाली पीले और बस रेड का पहनी है। कॉम्बिनेशन में साड़ी मैंने पहनी हूँ,
कैसी लग रही हूँ आप लोग ज़रूर बताएंगे कमेंट्स और में। आप लोग और आप लोग सब्सक्राइब पूरा जरूर वीडियो करना। देखेंगे जब राधे आप राधे, लोगों को जय श्री पता कृष्ण। चले।